हेलो दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अगला बीपीएससी टीयर 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम करेंगे पार्ट 2 सेक्शन 2 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है उसका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रहेगा दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा। और उसमें मैथ और रीजनिंग की क्लास रही है, प्रैक्टिस सेट रहा है। और इसमें जो है जीके और रीजनिंग का है, जीके और करंट का है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। आज का पहला क्वेश्चन है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था? न्याय, वैशिक, सांख्य या मीमांसा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सांख्य से था। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? पोरस, अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजातशत्रु। अगर हम बात करें कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो पहली बौद्ध संगति जो थी वो राजगृह में हुई थी। और किसने करवाई थी? तो अजातशत्रु ने करवाई थी। किस सन में, ईस्वी में करवाई थी? तो 483 ईसा पूर्व में करवाई थी। दूसरी कब हुई थी? दूसरी जो है वो वैशाली में हुई थी। किसने करवाई थी? कालाशोक ने करवाई थी। और कहाँ पे हुई थी ये बौद्ध संगति? ये कौन सी ईस्वी में हुई थी? तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद तीसरी की बात करें, ये तीसरी की बात करें, तो तीसरी वाली जो है, तीसरी संगति जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? तो पाटलिपुत्र में 251 में हुई थी ईस्वी में, ईसा पूर्व। और किसने कराया था? तो इसको सम्राट अशोक ने करवाया था। चौथी की बात करें तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडल वन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कुंडल वन में हुई थी। किसने करवाया था इसको? कनिष्क ने करवाया था 48 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में कौन राज्यपाल था? जलालुद्दीन खिलजी, सम्यउद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 ईस्वी से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुव राजवंश, अराविदु राजवंश, सलूव राजवंश या संगम राजवंश? तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें 54 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, तुलुव राजवंश से जो थे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान का नाम रखा था? महमूद उमर, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मौलाना आज़ाद? तो चौधरी रहमत अली जो थे उन्होंने ही पाकिस्तान का जो है नाम पाकिस्तान रखा। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? प्रफुल्ल चाकी, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, बाघा जतीन? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाघा जतीन ने किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? कानपुर, इलाहाबाद, जबलपुर या भोपाल? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद के अल्फ्रेड गार्डन में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी ताकि वो अंग्रेजों के हाथ ना आए। उनका नारा था कि जीते जी कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़ा जाना। आगे है अगला क्वेश्चन 58 का, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर, वीडी सावरकर, प्रफुल्लित चाकी या खुदीराम बोस? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वीडी सावरकर ने जो है अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थी। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? अहिंसा से, अछूतों और दलितों का उत्थान, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, सत्याग्रह?
तो अछूतों और दलितों का उत्थान, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सर्वोदय का क्या अर्थ होता है? तो सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उदय। सर्व मतलब सभी, उदय मतलब उदय, सबका उदय, यानी कि अछूतों और दलितों का भी जो है उत्थान हो। आगे है स्वराज पार्टी की स्थापना के द्वारा की गई। भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा, सुखदेव राजगुरु, अरुणा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें चित्तरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है आयरन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी के बाहरी सतह पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और आयरन की अपेक्षा। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है? 71% नाइट्रोजन होती है। उसके बाद ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? 21% होती है। उसके बाद अन्य गैसें कितने परसेंट? ये सब 1%। ये नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है, न कि 71% होती है। आगे है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ये महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो महादेव, इन पहाड़ियों का नाम है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग होता है और ये जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सतपुड़ा पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, एक पर्वतमाला है। यहीं से सतपुड़ा नदी से ही जो है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। आगे है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? रेड क्लिफ रेखा, पाल्क स्ट्रेट, मैकमोहन रेखा, डुरंडू रेखा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। अगला है, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? पौधे, सरीसृप, मानव या ग्रह? तो मानव क्या है? भू संसाधनों के उपभोक्ता हैं, उनका उपयोग भी करते हैं, उत्पादक भी हैं, मतलब उनको बनाते हैं, पृथ्वी से नीचे निकालते हैं तो उनको साफ करते हैं, सुथरा करते हैं, उनका उत्पादक करते हैं और उनको उपभोग भी करते हैं, यानी उनका यूज भी करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन है। टैक्स संवहन से, सीमा पार आतंकवाद से, नाभिकीय परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना, जलवायु परिवर्तन से। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से है। हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिड्यूस, रीयूज तथा पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R हैं। रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकिल, ये 3 R होते हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हैं। आगे है, रेणुका आर्द्र भूमि नामक रामसर आर्द्र भूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो हाँ दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है, उड़ीसा में है या फिर गोवा में है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि उड़ीसा में है। ये जो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य है, यहाँ पे ओलिव रिडलेट समुद्री कछुए आते हैं और बड़ी अधिक मात्रा में अपना जो है अंडे देते हैं, प्रजनन की क्रिया करते हैं। ओलिव रेड समुद्री कछुए यहाँ आते हैं। इसे मैं लिख दे रही हूँ, ओलिव रिडले समुद्री कछुए, ये
कछुए, ये कछुए यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, नीचे बाघ अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ वे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मानस बाघ अभयारण्य असम में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी में ही है, मानस बाघ अभयारण्य असम में है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 17 अक्टूबर 1945 को, 19 अगस्त 1948 को, 26 अगस्त 1947 को या फिर 9 नवंबर 1946 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत संविधान से लिया गया है, फ्रांसीसी, कनाडाई, रूसी या फिर ब्रिटिश, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनाडी। संविधान में जो शक्तियाँ निहित होती हैं ये चीज़ हम कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तो मणिपुर पे लागू नहीं होती है, जबकि आदिवासी छठी अनुसूची में आदिवासी में त्रिपुरा भी आता है, असम भी आता है और मेघालय भी आता है, लेकिन मणिपुर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान? इसमें पहला ऑप्शन ए है 100, दूसरा अनुच्छेद 102, सी 98 या फिर 104, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 102। अगला क्वेश्चन है 75वां, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 61 में भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान महाभियोग की क्रिया कब होती है, उसके लिए हम कहाँ पे अपील कर सकते हैं? तो राज्यसभा या लोकसभा, हम दोनों सदन में जो है इसके लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में चाहे तो लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी संबंधित मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वर्षों की कालावधि के लिए होता है। राज्यसभा के लिए तो ये 6 वर्षों की कालावधि के लिए होता है। राज्यसभा के 2 साल पूरे होने पर 1/3 1/3 सदस्य ये 2 वर्षों के बाद इस्तीफा दे देते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 26 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 42 वर्ष, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए? तो ये चाहिए जो है ये हमें 25 वर्ष की चाहिए, ये 30 वर्ष की चाहिए। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए और लोकसभा का मेंबर होने के लिए आपको जो है 25 वर्ष ही चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए या फिर राज्यपाल के लिए जो है 35 वर्ष की उम्र चाहिए। आगे है, 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? अपील, सलाहकारी,
विशेष या फिर मौलिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा डी, मौलिक क्षेत्र में आता है। आगे है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 72 जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने, कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल। तो हम जो है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं, एम्पियर में बिजली नापते हैं और कैंडेला में क्या नापते हैं? में ज्योति तीव्रता नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, एमीटर। तो इस किसका भूकंपों को मापने के लिए हम लोग जो है सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। आगे है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग है। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। अगला क्वेश्चन है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? अवशोषण का सिद्धांत, केशिका का सिद्धांत, संघनन का सिद्धांत या चूषण का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केशिका का सिद्धांत। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? प्रवाहन, संवहन, अवशोषण या अभिवहन। तो क्षैतिज ऊर्जा संचरण को संवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? छानना, थ्रेशरिंग, सूत्रण या अवसादन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अवसादन। जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे कहते हैं आइसोबार, आइसोट्रोप, आइसोटोन या आइसोमर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आइसोटोप। आगे है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? कैल्शियम, तांबा, जस्ता, लोहा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या फिर एफ ब्लॉक में। तो धातु, उपधातु और अधातु जो है वो हमारे सब पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आगे है, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोमाइट नामक खनिज का नाम एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड, सिल्वर क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है? एथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी या यूथोनिस्क। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ए, एंथोलॉजी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, हर्बर्ट स्पेंसर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो रॉबर्ट हुक ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? फ्लोएम, जाइलम, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊतक जो है, दो ऊतक जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम जो होते हैं वो जड़ से पानी पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पानी, खनिज लवण, मिनरल ये सब पहुंचाते हैं। जबकि फ्लोएम क्या करते हैं? तो फ्लोएम जो है पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाते हैं। तो फ्लोएम जो है ये भोजन पहुंचाता है, पूरे पौधे में भोजन पहुंचाता है। जबकि जाइलम सिर्फ जड़ से जो है पानी, खनिज तत्व ये सब जो होते हैं पत्तियों तक पहुंचाते हैं। मतलब कि जाइलम पत्तियों तक एक तरह से कह सकते हैं भोजन को, मतलब बनाने के मटेरियल को ले जाता है, पेड़ उसको बनाता है, फिर फ्लोएम उसको फैलाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सोजोन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकोबैक्सीपेंटिडेज। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ट्रिप्सिन जो है एक सक्रिय एंजाइम है। अगला है,
वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? श्वेत रुधिर कणिका, शंकु कोशिका, लाल कोशिका या न्यूरॉन? तो ये लाल कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है। जब हमारे शरीर में लाल कोशिकाओं की मात्रा अधिक हो जाती है तो 1 मिनट, शंकु कोशिका के माध्यम से होती है। 1 मिनट, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, सी नहीं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। तो यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। वीड, टिड्डी, चूहा, केचुआ। तो केचुए को जो है किसान मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? पक्षी, स्तनधारी, मछली या घोंघा? तो घोंघा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? इयोसिनोफिल्स, श्वेत रण कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्वेत। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया, हेमोफीलिया, पाइलीसाइथेमिया या लुकेमिया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पाइलीसाइथेमिया। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, गुजरात, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? जब फसल काटने की नए साल में जब फसल कटती है तो उस वक्त ये त्यौहार झारखंड के लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो में विशेष योग्यता रखती है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और ओडिसी, भरतनाट्यम और कथक। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, भरतनाट्यम और ओडिसी। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फड़ पेंटिंग राजस्थान, सौरा पेंटिंग उड़ीसा, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुलेर पेंटिंग। वो जो गुलेर पेंटिंग है वो कर्नाटक की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर अ वीज़ा, एक वीज़ा का इंतजार है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, भीमराव रामजी अंबेडकर, बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भीमराव रामजी अंबेडकर। संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रति वर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? 7 सितंबर, 30 जून, 23 दिसंबर या फिर 15 मार्च को? तो 7 सितंबर को जो है मनाता है स्वच्छ वायु दिवस। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्मश्री या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो भारत रत्न, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा या फिर पर्यावरण? तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में, टेनिस में, हॉकी में, गोल्फ में? तो रोल इन शब्द जो होता है ये क्रिकेट में हॉकी में प्रयोग होता है। रोल इन शब्द जो है हॉकी में प्रयोग होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है? स्क्वैश, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर बेसबॉल? तो इसमें ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। स्क्वैश जो है वो एक रूम होता है जिसमें चारों तरफ दीवारें होती हैं, आप रैकेट से बॉल को दीवार पे मारते हैं, स्क्वैश उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 110 नंबर का, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोच्चि, पटना, इलाहाबाद, मदुरई? तो जो है मदुरई को भारत का पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। अगला है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, महरुल उल हक ने, ब्रजेश किशोर प्रसाद ने, फखरुद्दीन ने? तो महरुल हल ने जो इसकी स्थापना की थी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसकी स्थापना की थी। यहीं पे जो है हमारे प्रधानमंत्री
जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु यहीं पे हुई थी, इसी आश्रम में हुई थी। आगे है बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब अलग हुआ? 1910 में, 1912 में, 1921 में या फिर 1947 में? तो बिहार जो है बंगाल से 1912 में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। तो हाँ, बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी ही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है उच्च न्यायालय की पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1921, 1916, 1917 या फिर 1919? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना था? 38.40%, 45.85%, 42.35% या फिर 51.72%? तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, 45.85% लेकर के झारखंड राज्य बना। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है UPILTE फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बना? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक? तो पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया? जेन टेक्नोलॉजीज, स्काई एयर, इन्फोसिस, इन्फो एंड्स इंडिया? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्काई एयर ने। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल? तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इनका नाम क्या है? जादुई पिटारा, जादुई खजाना, जादुई पुस्तक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जादुई पुस्तक। तो आज जो है ये पूरा सेट पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और ये प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2 था जो कि कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 को आप जो है पार्ट 1 का लिंक आपको वीडियो के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और शेयर भी करिए।